गुड मॉर्निंग बच्चों आज आपका चैप्टर है व्यक्तिगत स्वास्थ्य यानी पर्सनल हाइजीन। आपको पर्सनल हाइजीन के विषय में बताया था कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ है कि स्वयं का स्वास्थ्य। हमें अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए क्या करना है और व्यक्तिगत स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए और व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। बच्चों, आप सभी को पता है कि यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपको कुछ भी चीज़, कोई भी वस्तु आकर्षक नहीं लगती, आपका किसी काम में मन नहीं लगता, आपकी जो ऊर्जा है वो आपको पर्याप्त ऊर्जा महसूस नहीं होती जिनसे आप अपने कार्यों को भली प्रकार से कर सकें, उन्हें पूरी तरह से कर सकें या संतुष्टि की एक सीमा तक कर सकें। यानी आप कार्य तो हो सकता है किसी तरह आप कर लें जो आवश्यक कार्य हों, लेकिन आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। आपको कितना भी अच्छा भोजन मिल जाए, आपको ना तो भोजन अच्छा लगेगा, ना आसपास किसी भी प्रकार का मनोरंजन आपको नहीं अच्छा लगेगा, आपको कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। यानी अच्छा स्वास्थ्य ही सब कुछ अच्छा करता है। तो आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए बच्चों, अच्छा स्वास्थ्य का मतलब यही नहीं है कि आपको किसी प्रकार का रोग नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, या फिर आप तंदुरुस्त हैं, मोटे तगड़े हैं, लंबे चौड़े हैं तो आप स्वस्थ हैं। बच्चों, स्वास्थ्य का अर्थ है कि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी भी नहीं है और आप ना बहुत अधिक मोटे हैं ना बहुत अधिक पतले हैं। आपको किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं, कोई आप में त्रुटि नहीं है तो आप स्वस्थ हैं। आपके शरीर का भार आपकी आयु और लंबाई के अनुसार है तो आप स्वस्थ हैं। आप किसी भी कार्य को करने में उत्साह का अनुभव करते हैं तो आप स्वस्थ हैं। आपको आपके संवेग अनिश्चित नहीं हैं तो आप स्वस्थ हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य के कई गुण हैं और आपको स्वयं ये पता लगा लेना है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। ये आप स्वयं भी पता लगा सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप सभी को पता है कि हम जितना अपने घर में रहते हैं उससे कम समय हम बाहर भी नहीं रहते। कहने का अर्थ ये है कि यदि हम घर में भी कुछ 2, 4, 6, 10 घंटे अपने बिताते हैं तो कम से कम 4-5 घंटे हम बाहर भी रहते हैं। तो ये भी बात निर्भर करती है कि हम अपने घर का वातावरण भी इतना संतोषजनक रखें, इतना सुखमय और शांत रखें, इतना साफ़ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। और घर पर ही डिपेंड तो नहीं कर, स्वास्थ्य हमारा घर पर ही तो निर्भर नहीं करता। यानी अभी आपको पता है कि घर बाहर भी हम लोग जाते हैं तो हमें अपने घर के आसपास का वातावरण, अपना सामाजिक वातावरण, अपना मित्रवत वातावरण, अपने मित्रों का जो ग्रुप है उसका वातावरण, अपने विद्यालय का वातावरण, सब कुछ इतना अच्छा, साफ सुथरा, सौहार्दपूर्ण, प्रेम पूर्वक होना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य उससे हमेशा पॉजिटिव प्रभावित हो, उसका हम पर कोई निगेटिव प्रभाव ना पड़े, हमारे स्वास्थ्य पर उसका कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। यदि हमारे घर के आसपास का वातावरण दूषित है, अशुद्ध है, गंदा है या सौहार्दपूर्ण नहीं है तो उसका प्रभाव सीधे हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। और यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम किसी भी मामले में कभी अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि स्वास्थ्य से ही, अच्छे स्वास्थ्य से ही हम अपने सारे कार्य अच्छी भली प्रकार से कर सकते हैं। यदि हमारी तबीयत नहीं ठीक, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम कोई भी कार्य भली प्रकार नहीं कर सकते। तो बच्चों, अच्छे कार्य के लिए हमें नियमित रूप से अपने शरीर की, अपने आसपास के वातावरण की, अपने घर की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना पड़ता है। हम साफ़ सफाई जितनी अधिक रखेंगे उतना अधिक हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब साफ़ सफाई का अर्थ यही नहीं है कि आपके कपड़े साफ़ हों या आपका बिस्तर साफ़ हो या आपका घर साफ़ सुथरा है, सजा हुआ है तो आपका स्वास्थ्य इससे प्रभावित होता है। हाँ, इससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है बच्चों,
लेकिन इसके अलावा भी हमें अपने आँख, कान, बाल, कपड़े, त्वचा, अपनी दिनचर्या सभी को नियमित एक नियमबद्धता में बांधना होगा, जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम आज आप त्वचा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो त्वचा स्वास्थ्य की देखभाल के अंतर्गत हम सबसे पहले त्वचा वाली टॉपिक पे चलते हैं। त्वचा की साफ़ सफाई के लिए हमें प्रतिदिन दिन में कम से कम 2 बार स्नान जरूर करना चाहिए। यदि हम कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ से आने पर हमें अच्छे से पैर हाथ धुल के अपनी त्वचा की सफाई कर लेनी चाहिए। कीटाणु यदि आप किसी गंदी स्थान पे, गंदी जगह पे खेल कर आए हैं तो आप नहा लें तो ज़्यादा अच्छा है। और बच्चों, त्वचा की देखभाल के और भी कई तरीके हैं। आप त्वचा को साफ़ सुथरा जितना अधिक रखेंगे, आप खाना खाते हैं, जो भी आप कोई भी पदार्थ खा रहे हैं, कोई भी चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आप अपने हाथों को ज़रूर साबुन से धुल लीजिए। खाना खाने के बाद भी हाथों को साफ़ कीजिए और खाना खाने के पूर्व भी हाथों को अच्छी प्रकार से साबुन से, डेटॉल से धुल कर ही खाना खाएं। इसके अलावा बच्चों, दूसरा है आँखों की देखभाल। आप सभी को पता है, यदि आँखें नहीं हैं तो इस खूबसूरत संसार की खूबसूरती हम नहीं देख सकेंगे। और आँखों के स्वस्थ रहने के लिए हमें बहुत ही प्रयत्न करना चाहिए। आँखों को पहली बात तो बहुत अधिक धूप में या बहुत अधिक रोशनी से हमें बचाना चाहिए। यदि आप बहुत धूप में कहीं जा रहे हैं तो आपको सनग्लासेस का यूज़ करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का चश्मा लगाना चाहिए। आँखों में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत, थोड़ी भी दिक्कत महसूस हो रही है तो आपको तुरंत नेत्र चिकित्सक से मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार की दवा का आँख में उपयोग नहीं करना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह लिए। आँखों को ठंडे पानी से दिन में 2-3 बार ज़रूर धोना चाहिए। और गंदी तौलिया, गंदे रुमाल का उपयोग आँखों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी रुमाल से, तौलिए से आप आँख को पोंछ रहे हैं वो एकदम साफ़ हो, निसंक्रमित हो। और बच्चों, आँखों में यदि कोई चीज़ चली जाए तो उसे कभी भी आँखों को लगातार रगड़ना नहीं चाहिए, इससे आँख और लाल हो जाती है। तो बच्चों, आज आपको व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या होता है और इनमें हम क्या ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब आप आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।